इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। संभल में सर्वे हुआ और सर्वे के दौरान हुआ है जमकर बवाल। एक एक तस्वीर हम आपके सामने रख रहे हैं। उपद्रवियों ने पत्थरबाजी की है, आगजनी की है, पुलिस पर भी फायरिंग की है। हम आपको संभल हिंसा की 11 तस्वीरें इस वक्त दिखा रहे हैं। संभल में शाही जामा मस्जिद में सर्वे के दौरान पथराव और आगजनी से जबरदस्त तनाव पैदा हो गया। मस्जिद के आसपास जमा भीड़ ने अचानक से पुलिस वालों पर जमकर पत्थर फेंके। पुलिस की अपील का भी जब उन पर कोई असर नहीं हुआ तो फिर पुलिस ने आंसू गैस की गोलों का इस्तेमाल भी किया। इसके बाद पुलिस ने कई पत्थरबाजों को हिरासत में लिया। भीड़ ने कई गाड़ियों को भी फूंक दिया है। उसी में से एक तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। एक गाड़ी किस तरह से धू कर जलती हुई नजर आ रही है। सर्वे के दौरान किस तरह से पथराव हुआ, पुलिस पर पथराव किया गया। पुलिस ने इसके बाद अपील की। इसके बाद आंसू गैस के गोले दागे। फिलहाल इलाके में तनाव है, पुलिस फोर्स तैनात है। कई पुलिस वाले जख्मी हुए हैं। पुलिस ने इसके बाद फायरिंग भी की है। कई गाड़ियों में आगजनी कर दी गई, कार में आग लगा दी गई और कुछ पत्थरबाजों को पकड़ भी लिया गया है। और संभल हिंसा पर इस वक्त एक बहुत बड़ी खबर मिल रही है। जो उपद्रवी हैं उनके खिलाफ अब एनएसए की कार्रवाई की जाएगी। उपद्रवियों पर एनएसए लगाया जाएगा। संभल के एसएसपी के बिश्नोई ने कहा है कि पथराव और आगजनी करने वाले हुड़दंगियों ने पुलिस पर गोलियां भी चलाई हैं। पुलिस ने 12 से ज्यादा उपद्रवियों को हिरासत में लिया है। जरा तस्वीरें आप देखिए किस तरह की स्थिति वहां पर बनी। और दोनों तरफ से, एक तरफ पुलिसकर्मी मौजूद थे, दूसरी तरफ वो प्रदर्शनकारी मौजूद थे। और ये देखिए किस तरह से पुलिस ने भी फायरिंग की है। हेलमेट लगाकर पुलिसकर्मी मौजूद थे और प्रदर्शनकारियों को खदेड़ने के लिए पहले पथराव हुआ, हंगामा हुआ और जब प्रदर्शनकारी नहीं माने, अग्रेसिव हो रहे थे, पुलिस वाले चोटिल होने लगे तो फिर फायरिंग भी की गई है। और फायरिंग पहले उपद्रवियों की तरफ से की गई, बाद में डिफेंस में पुलिस ने गोलियां चलाई हैं। इस तरह की जानकारी मिल रही है। हाँ, इस समय हमारे साथ एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई मौजूद हैं। हम उससे पूछेंगे इस समय हालात नियंत्रण में हैं, क्या अपडेट है। हाँ सर, बताइएगा इस समय क्या स्थिति है। अभी शांति व्यवस्था कायम है। इन लोगों ने पुलिस की कई सारी गाड़ियां हैं जिनके ऊपर आग लगाई है, जिसमें उनकी प्राइवेट गाड़ियां थी पुलिसकर्मियों की, लेकिन उन्होंने अपनी किसी भी गाड़ी पे आग नहीं लगाई है। इन्होंने टारगेटेड तरीके से पुलिस के ऊपर फायरिंग की थी। मैं उम्मीद करता हूं कि जो है शांति व्यवस्था है वो बनी है और कायम रहेगी। तो तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं और इनको आप जरा देखिए। 6 तस्वीरों के जरिए मैं आपको इस पूरी घटना को समझाने की कोशिश करता हूं। सर्वे के दौरान किस तरह से पथराव हुआ और पत्थरों की तादाद आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि कितने एग्रेसिव थे ये उपद्रवी। आंसू गैस के गोले पुलिस को दागने पड़े ताकि वहां पर व्यवस्था कायम रहे, लेकिन जब आंसू गैस से भी काम नहीं चला तो फिर पुलिस को फायरिंग भी करनी पड़ी है। प्रमोद इस वक्त हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ सीधे जुड़ रहे हैं। हम सीधे उनकी तरफ चल रहे हैं। प्रमोद, जरा बताइए इस वक्त सूरत हाल क्या है। देखिए, इस वक्त जो स्थिति नियंत्रण में है, लेकिन लगातार पुलिस जो है तमाम जो संभल का ये शहर है यहाँ पर फ्लैग मार्च कर रही है। खुद एसएसपी जो है उसको लीड कर रहे हैं। लेकिन इस वक्त हम जहाँ मौजूद हैं शाही जामा मस्जिद का, यही वो सीढ़ियाँ हैं जहाँ पर से होकर जो है सर्वे करने की जो टीम है जब गई थी तो वो पथराव किया गया। पुलिस यहाँ पे मौजूद थी लेकिन उतनी संख्या में पुलिस नहीं थी। जी, इस बात का आभास नहीं था कि इस तरीके से अचानक जो है उपद्रवी इतनी संख्या में इकट्ठा होकर पुलिस के ऊपर ही पथराव कर देंगे और पुलिस के ऊपर फायरिंग तक की गई है, जिसके बाद पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई करते हुए फायरिंग की है। और ये पत्थर आप देख सकते हैं, जितनी भी आसपास की अंडर कंस्ट्रक्शन जो बिल्डिंग्स हैं वहाँ पे जो ईंटें मंगाई जाती हैं उनको ईंटों को उठा के उन्हें तोड़कर पुलिस के ऊपर पथराव किया है। पुलिस की कई सारी ऐसी प्राइवेट गाड़ियाँ थी जो पुलिस वाले यहाँ पर पहुंचे थे, उन गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया है, उनमें तोड़फोड़ की गई है। जो 2 व्हीलर है उनमें भी आग लगा दी गई है। तमाम गाड़ियों के शीशे तोड़े गए हैं और कई गाड़ियों को पूरी तरीके से जलाकर राख कर दिया गया है। काफ़ी मशक्क़त के बाद फायर ब्रिगेड की टीम यहाँ पर पहुंची और आग को बुझाया गया है। लेकिन अभी भी जो है पुलिस की टीम लगातार तमाम जो गलियां हैं वहाँ पर जो है फ्लैग मार्च कर रही है और जो उपद्रवी थे उनको आइडेंटिफाई करके उनको गिरफ्तार करने की कोशिश में लगी हुई है। क्योंकि एसएसपी के बिश्नोई ने साफ जी न्यूज़ से कहा है कि जितने भी इसमें दंगाई थे जिन्होंने पुलिस के ऊपर फायरिंग करी है उन सब के ऊपर एनएसए के तहत कार्रवाई की जाएगी। क्योंकि ये सोची समझी साजिश के तहत था। इस तरीके के जो कट्टे हैं उसके अंदर पत्थर भर के लेके आए थे और पुलिस के ऊपर लगातार पथराव कर रहे थे। और पुलिस ने उसके बाद जब इनके ऊपर आंसू गैस के गोले छोड़े उसके बाद ये तितर बितर हुए हैं और अलग अलग गलियों में वो भागे हैं। यहाँ पर जूते चप्पल उनके अभी भी यहाँ पर उस बात की गवाही दे रहे हैं कि कितनी संख्या में यहाँ पर थे और वो कई घरों के अंदर घुस गए हैं। जिसके बाद पुलिस घरों से भी उनको निकाल के करीब 1 दर्जन से ज़्यादा जो
दंगाई थे उनको अभी तक गिरफ्तार किया जा चुका है और बाकी पूरे इलाके में लगातार पैदल मार्च किया जा रहा है। जितनी भी गलियां थी वहाँ पे पुलिस वाले जो है वो लगातार गश्त कर रहे हैं और ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करने की कोशिश की जा रही है जो कि इसे पूरे पथराव के दौरान उसमें शामिल थे। ज़्यादातर जो लड़के थे वो उन्होंने अपने चेहरे पर रुमाल बांधा हुआ था और वो स्थानीय ना होकर आसपास के 10 किलोमीटर के दायरे से उन्हें बुलाया गया था और ख़ास तौर पर पथराव करने की जो शुरुआती जांच है उसमें पुलिस को भी लग रहा है कि ये पूरी सोची समझी साजिश के तहत जो है वो उनको बुलाया गया था और पुलिस के ऊपर पथराव किया गया था, क्योंकि पहले ही इन्होंने साफ कर दिया था कि किसी भी सूरत हाल में शाही जामा मस्जिद का जो सर्वे है उसे पूरा नहीं करने दिया जाएगा। हालांकि सर्वे हो चुका है लेकिन गाड़ियां जितनी भी यहाँ पर खड़ी थी उनके जो है शीशे तोड़ दिए गए हैं, उन पर भी पथराव किया गया है और पुलिस के ऊपर बाकायदा जान लेने की मकसद से फायरिंग तक की गई है। और यही वजह है कि अब पुलिस उनके ऊपर एनएसए जैसी कार्रवाई करेगी, क्योंकि जानबूझकर वो हथियार असला लेकर आए, अवैध असले से उन्होंने पुलिस के ऊपर फायरिंग की और पुलिस ने भी फायरिंग करी है। हालांकि अभी तक किसी के घायल होने की और उसकी ऐसी आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं है, लेकिन जिस तरीके से इस पूरे इलाके में, क्योंकि तंग गलियां हैं और एक जगह सारी गलियां एक दूसरे से कनेक्टेड है, एक जगह पर अगर इकट्ठे होकर पुलिस के ऊपर पथराव करते हैं और उसके बाद पुलिस जब उनके ऊपर आंसू गैस के गोले छोड़ती तो भीड़ पीछे भाग जाती और किसी दूसरी गली से निकलकर फिर दोबारा से दूसरी तरफ से वो पुलिस के ऊपर पथराव कर रही थी। तो काफ़ी देर तक यही सिलसिला चलता रहा और लगातार जो है पुलिस उनको खदेड़ने में लगी रही थी। और उसके बाद जब स्थिति अब नियंत्रण में है तो अब ऐसे लोगों की धरपकड़ के लिए बाकायदा भारी संख्या में पुलिस बल जो है वो फ्लैग मार्च के जरिए पूरी गलियों में जा रहा है और ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई कर रहा है। जो उनके लोकल इंटेलिजेंस के लोग हैं वो भी साथ में शामिल है और जो स्थानीय लोग हैं उनसे ही जो है इंफॉर्मेशन ली जा रही है कि आखिर कौन कौन लोग इसमें शामिल थे, उनको आइडेंटिफाई, क्योंकि पूरे इलाके में जो है ड्रोन से भी नज़र रखी जा रही है और साथ में जितने भी मुखबिर तंत्र है उसको भी एक्टिव किया गया है ताकि जितने भी जो दंगाई थे, जो पुलिस के ऊपर फायरिंग कर रहे थे, पथराव कर रहे थे, उनको आइडेंटिफाई किया जा सके और उनको गिरफ्तार किया जा सके। 1 दर्जन से ज़्यादा लोगों को हिरासत में ले लिया है और लगातार खुद एसएसपी जो है वो लीड कर रहे हैं पूरी एक बड़ी टीम को लेकर। जितनी भी गलियां हैं वहाँ पर जो है वो पैदल मार्च किया जा रहा है और साथ में जो आसपास के जितनी भी थाने के लोग हैं और जितने भी लोग आसपास के इलाकों के हैं जो इस तरीके के बैड एलिमेंट हैं उनके बारे में जानकारी पाई जा रही है कि वो वहीं पे है या उनकी लोकेशन जो है वो संभल के इसी इलाके में नज़र आ रही है, क्योंकि ज़्यादातर लोगों ने अपने चेहरे ढके हुए थे और उसी का फ़ायदा उठाकर वो यहाँ पर पुलिस के ऊपर पथराव करके गलियों के जरिए जो है दूसरे रास्तों से होते हुए चले जा रहे थे। जी आप ये देख सकते हैं कि एक मोटरसाइकिल और एक गाड़ी को पूरी तरीके से आग के हवाले कर दिया गया है। यहाँ पर जो बिजली का तार था उसमें भी आग लग गई थी, वो यहाँ पर टूटा पड़ा हुआ है और जहाँ पर आप भी देखेंगे तो पत्थर ही पत्थर नज़र आएंगे। यानी कि पहले से ही एक प्लानिंग कर ली गई थी कि जैसे ही सर्वे करने के लिए टीम आएगी और पुलिस यहाँ पे मौजूद होगी तो उसको उसके अंदर जो है वो मतलब विध्वंस डालने के लिए पथराव किया जाएगा। और अब भारी संख्या में पुलिस बल को बुलाया गया है, क्योंकि शुरुआत में उतनी पुलिस नहीं थी जितनी कि इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि इस तरीके से पुलिस के ऊपर भी हमला हो सकता है। राजधानी क्या कहते हैं लखनऊ में बैठ के तमाम बड़े जो अधिकारी हैं वो इस पूरी सिचुएशन को मॉनिटर कर रहे हैं, क्योंकि अब जो है आसपास के ज़िलों से भी पुलिस बुला ली गई है। जी न्यूज़।